हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या आपका भी ड्रीम है इंडियन आर्मी में एक जज बनने का? और हो भी क्यों ना, आपने जो लॉ की डिग्री करी है, आप उससे अगर एक जज बन जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जज के साथ साथ अगर आप इंडियन आर्मी में जज बन जाएं, उस वर्दी को, उस यूनिफॉर्म को पहनने का मौका मिले, तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी है। अब अगर आपको ना पता हो तो इंडियन आर्मी में होती है एक जैग एंट्री, जिसको हम कहते हैं जज एडवोकेट जनरल, जिसको इंडिया में हर एक एलएलबी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब अगर आपको यह भी ना पता हो तो मैं बता दूं कि इस वक्त जो करंट जैग का पोजीशन है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म्स ओपन है। आप चाहे तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जैग एंट्री में जाने के लिए, यानी कि इंडियन आर्मी में एक जज बनने के लिए, सबसे मुश्किल चीज है उसका एसएसबी। यहां कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, सीधे 5 दिन का एक इंटरव्यू होता है, जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। और अगर आपने इसको क्रैक किया तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद केवल कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद आपको सीधे इंडियन आर्मी में कमीशन कर दिया जाएगा। यानी कि बाकी ट्रेनिंग जहां 2 या 3 साल की होती है, यहां पे ट्रेनिंग केवल कुछ महीने की है, यानी कि 1 साल से भी कम की है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करें। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इसी बात का जवाब देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह जब आप एसएसबी सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पे क्या होगा, और उसके साथ ही साथ उस शाम तक आपके साथ क्या क्या होगा, और कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं, और कैसे आप उसको उसके लिए अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करी जाएगी सबसे पहले इस बात को जानने से कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। सर, हम बात कर रहे हैं जज एडवोकेट जनरल की, यानी कि आप सर्व करेंगे इंडियन आर्मी में एक जज कम एडवोकेट जनरल के रूप में। जब आप जूनियर होंगे तो आप एडवोकेट जनरल की प्रोफाइल में होंगे, और जब कोर्ट बैठेगी तो आपको जज की प्रोफाइल भी मिलेगी सीनियर डेजिग्नेशन में जाने के बाद। यहां पे मैंने एक फोटो लगा रखी है एक शौर्य मूवी की। अगर आपने इसको नहीं देखा है और आप जैग ऑफिसर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस मूवी की कुछ क्लिपिंग्स या इस मूवी को भी देख सकते हैं। यहां पे एक जैग ऑफिसर के रोल को ही निभाया है इन अधिकारियों ने। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं और आपको सारी चीजें समझाऊं, यह बता देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको यहां मिलेंगे रेगुलर लॉ के अपडेट, साथ ही साथ जुडिशरी के अपडेट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां आप सीधे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और एक और चीज, इस वक्त हमारे अनअकैडमी पे होने वाला है अदालत उत्सव, यानी कि हमारा सिलेबस है सिविल और क्रिमिनल लॉ। हम आपसे पूछेंगे 100 सवाल, जिसका जवाब आपको देना होगा 1 घंटे में, और अगर आपने उसका जवाब अच्छे से दिया और अच्छा स्कोर किया तो आपको मिलेगी अनअकैडमी जुडिशरी की 100% तक की स्कॉलरशिप और 10,000 रुपए तक का कैश वाउचर भी। याद रखिएगा ये एग्जाम होने वाला है नवंबर 24 को। चलिए अब शुरू करते हैं। जल्दी से मैं आपको पहले एक बार क्विक रिकैप में बता देता हूं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सर, यहां पे आपकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले एक इंडियन है, उसके साथ ही साथ आपका अनमैरिड होना जरूरी है। एज लिमिट भी दी हुई है सर 21 से 27 साल। अगर आप 21 से 27 साल के बीच हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी मांगा गया है। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी एलएलबी डिग्री में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ बीते कुछ समय से क्लैट पीजी के स्कोर को भी मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि जो लास्ट क्लैट का एग्जाम होगा उसमें आपका स्कोर कितना है, यानी कि अपकमिंग जो क्लैट का एग्जाम है जब आप उसको देंगे तो आप इस जो अपकमिंग एसएसबी है 2025 की, आप उसको दे पाएंगे। चलिए, उसके स्कोर के बेस पे आपको कॉल लेटर आता है। उसके बाद जो है हमारा जो कैंडिडेट है, यानी कि आप लोग जो है आप एलिजिबल होने चाहिए कि आप अपने आप को एक वकील के रूप में बार काउंसिल के साथ एनरोल करा पाए। यानी कि एआईबी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बस आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपकी जो लॉ की डिग्री है वो इतनी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए कि बार काउंसिल उसको रिकॉग्नाइज करे। यानी कि बहुत ही बेसिक चीजें मांगी गई हैं, बस एक क्लैट पीजी का स्कोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने के बाद एक बार यह भी बता देता हूं कि जब आप जैग ऑफिसर बनते हैं तो आपको पद कैसे मिलते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं एक लेफ्टिनेंट के पद पे, जो कि आपको कमीशन के बाद मिलता है। 2 साल के बाद आप कैप्टन बनते हैं, 6 साल के बाद मेजर बनते हैं, 13 साल की सर्विस हो जाने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, 26 साल के बाद कर्नल, उसके बाद आप बनते हैं फुल कर्नल, फिर ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल। मेजर जनरल यहां पे फाइनल पद है, और इस पद पे पहुंचने के बाद आपको और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 2 स्टार जनरल होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस बात को समझने से कि सर ये एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू होता कैसे है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको पहुंचना होगा एसएसबी सेंटर में, जहां लिया जाएगा आपसे एसएसबी इंटरव्यू। ये होता है 5 दिन का। अगर आपने इसकी आखिरी कॉन्फ्रेंस को क्रैक कर लिया और आप यहां पे सेलेक्ट हो गए, तब आपका किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी चीजें चेक करी जाती है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद बनती है आपकी मेरिट लिस्ट, जहां यह बात तय करी जाती है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एसएसबी के 5 दिन के इंटरव्यूज हुए हैं उसमें कौन आता है टॉप 5, टॉप 7, टॉप 10 में, और उसके बेस पे होता है आपका सिलेक्शन। अब उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग। अब यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है सर, जो ट्रेनिंग है वो केवल 49 वीक्स की है, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि सर ये जो हमारा एसएसबी है ये होता कैसे है। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एग्जैक्ट आइटिनरी, ताकि आपको पता हो कि इस इंटरव्यू में आपके साथ क्या होने वाला है। पहले दिन जब आप
जाएंगे तो लगभग सुबह के 6 बजे 6:30 बजे की रिपोर्टिंग होगी आपकी। इलाहाबाद एसएसबी है या कोई और सेंटर है, ये बात वहां अलग अलग जगहों पे डिपेंड करती है। सुबह 6 बजे की आपकी रिपोर्टिंग है, आप वहां जाएंगे, फिर यहां पे लोग आते रहते हैं, गेट्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसे कि जब मैं गया था तब वहां पे कोविड की रिपोर्ट्स चेक करी जा रही थी, तो इस बारे में भी हो सकता है आपकी कुछ रिपोर्ट्स हो या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो एंट्री के समय मांगे जाते हैं। और कई एसएसबी सेंटर्स में पहले घुसते ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए जाते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी ले ली जाती है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद आपको भेजा जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। जी हां, वहां आपका नाश्ता भी करवाया जाता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है तब आपको भेजा जाता है OIR टेस्ट में। अब ये OIR टेस्ट क्या है और इसको कैसे क्रैक करना है मैं ये भी आपको बताता हूं। इसको कहते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद 11 बजे होता है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। अब ये PPDT एक टेस्ट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको भेजा जाता है लंच के लिए। लंच के बाद आप जाते हैं ग्रुप डिस्कशन पे, और ग्रुप डिस्कशन के बाद लगभग 3:30-4 बजे तक इस बात का रिजल्ट आ जाता है कि कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए हैं। जी हां, ये 5 दिन की एसएसबी में सबसे मुश्किल है पहले दिन अपने आप को रोक के रखना। अगर 100 बच्चे पहले दिन आए हैं तो उनमें से केवल 10 या 12 बच्चों को रोका जाता है बाकी के 4 दिनों के लिए, जहां पे रियल टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद इन 5 दिनों के स्कोर को जोड़ के आपका आखिरी में कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट बनाया जाता है। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको जो समझना है वो है स्टेज 1 और स्टेज 2 को। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि यहां पे स्क्रीनिंग करी जाती है, छटनी करी जाती है उन बच्चों की जो आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और इसमें से केवल 10% या 15% बच्चों को चुन के निकाला जाता है, और ये बाकी के दिन एसएसबी सेंटर में 5 दिन रह के वो पूरा इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में बहुत लर्निंग है, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले क्या होता है सर, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपसे लिया जाएगा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है सर? OIR टेस्ट में ऐसा कुछ भी बड़ी चीज नहीं होती, यहां केवल लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक सवाल आते हैं। अब मैं यहां आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Amazon पे जाके कोई भी एक बेसिक किताब जो कि जैग एसएसबी की या जनरल एसएसबी की हो, आप उसको ले सकते हैं। वो जो टेस्ट है वो हर जगह पे यूनिवर्सल होता है और बहुत ही बेसिक क्लास 10th और 11th लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है इसकी वैल्यू से ज्यादा जो अगला टेस्ट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसी के बेस पे आप स्क्रीन इन होंगे। चलिए उसको देखते हैं। वो है हमारा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है सर? इस टेस्ट में जब आप लंच के बाद जाएंगे, यानी कि लंच के बाद तो उसका डिस्कशन है, लंच से पहले आप जब अपने इस OIR टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने लगी होगी एक बड़ी सी स्क्रीन, वहां पे हम आपको कोई फोटो दिखाएंगे, यानी कि वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको कोई फोटो दिखाएंगे, और आपको एक ब्लैंक पेपर में अपने मन से कहानी लिखनी है लिमिटेड टाइम में कि आप उस फोटो को देख के क्या कहानी सोच रहे हैं। अब यहां पे 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि कहानी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो, और आपकी जो थिंकिंग है वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और बहुत ही क्रिएटिवली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, और कहानी हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली कि ये जो फोटो आपको दिखाई जाएगी ये बहुत ज्यादा ब्लर्ड होगी, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, आपके स्टोरी का डायरेक्शन बहुत अलग अलग हो सकता है, और लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने उस स्टोरी को, उस कहानी को बता दिया, लिख दिया पेपर में, उसके बाद आपको लंच के लिए जाना है, और लंच के बाद आपको बुलाया जाएगा एक ग्रुप डिस्कशन में, जहां 20 लोग एक ग्रुप में बैठेंगे और अपनी अपनी कहानी को नैरेट करेंगे। अब चलिए समझते हैं। मेरे पीछे जो ये 2 तस्वीरें आपको थोड़ी ब्लर्ड लग रही होंगी, हो सकता है आपको देख के लग रहा हो कि ये फोटो पता नहीं प्रांजल सर ने कैसी लगाई है, इसको तो देख के समझ ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली ऐसी ही फोटो आपको वहां पे दिखाई जाएगी ताकि आपको कुछ चीजें समझ ही ना आए। अब इस परिस्थिति में देखिए, यहां पे आप कुछ देख पा रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां कुछ दूसरा फिगर दिख रहा है। कोई कहेगा कि सर ये कब्रिस्तान है, कोई कहेगा नहीं ये कोई और जगह है, कोई कहेगा ये हॉस्पिटल का सीन है। तो इस सारी की सारी परिस्थितियों में आपको अपने दिमाग से लगा के एक स्टोरी क्रिएट करनी है, और आप इस चीज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और टाइप करिए OIR टेस्ट, PPDT टेस्ट। वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी फोटोज मिलेंगी जिसको लेके आप स्टोरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां भी आपको दिख रहा है, यहां 2 लोग खड़े हुए हैं, ये फोटो कितनी ब्लर्ड है। इसी तरह की तस्वीर दिखा के आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी स्टोरी को लिखिए। जब आपने लिमिटेड टाइम में अपनी स्टोरी लिख ली, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो है लंच का। अब आप पेट भरिए और अपना लंच करिए। लंच करने के बाद ऐसे 15-20 लोगों के ग्रुप में आपको क्या किया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। वहां सामने आपके एग्जामिनर बैठे होंगे, वो 3 से 4 हो सकते हैं। 2 रूल्स को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप अपनी स्टोरी को नैरेट करें तो आप कभी भी एग्जामिनर की तरफ नहीं देखेंगे। दूसरा, जो इंसान जब कभी भी बोल रहा है तो आप उसकी बात को काटेंगे नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी स्टोरी को कभी किसी दूसरे के ऊपर थोपेंगे नहीं। अब इसका पॉइंट क्या है, इस बात को समझिए। आपने सबसे पहले आते ही अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने दिया OIR टेस्ट। वहां टेस्ट करी गई आपकी रीजनिंग, यानी कि आपका दिमाग सही में अच्छी तरीके से काम करता है या नहीं। उसके बाद जो अगली चीज देखी गई वो देखी गई कि सर आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपने इसको क्रैक किया तो आप कैसे क्रैक करेंगे? सबसे पहले आप फोटो को देख के कहानी लिख रहे
रहे हैं। उसके बाद आप लंच पे गए, आपको थोड़ा टाइम दिया गया, उसके बाद आप आखिर में आए इस कहानी को डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताने के लिए। अब ये चीज वर्क कैसे करेगी? सबसे पहले जितने भी वो 20 लोग हैं उनको सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा। हर एक इंसान को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि वो अपनी स्टोरी को नैरेट करे, यानी कि हर एक इंसान के पास 1 मिनट है वो स्टोरी बताने के लिए जो वो वहां पे उस पिक्चर को देख के उसने समझी थी और वो वहां आके ग्रुप में बताता है। लेकिन जब आप ग्रुप को बताएंगे तो आपको एड्रेस ग्रुप को करना है, एग्जामिनर को नहीं देखना है। उसके बाद जब सब लोग अपनी स्टोरी बता लेते हैं तो उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है 10 मिनट का और एक पूरे ग्रुप को बोला जाता है कि आप एक डिस्कशन करिए और इस बात को तय करिए कि एक कॉमन स्टोरी निकल के आए। अब इस सिचुएशन में टेस्ट करी जाती है आपकी लीडरशिप और आपकी कन्विंसिंग स्किल कि आप कितने अच्छे से इस ग्रुप को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपकी स्टोरी बेहतर थी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कन्विंसिंग स्किल में और डांटने में फर्क होता है। आपको कभी भी किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, उसकी बातों को काटना नहीं है और कभी भी किसी इंसान को उसकी बात से रोकना नहीं है। आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कन्विंस करना है कि सर मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है और आपको इस बात को मानना चाहिए। जब आप इन सारी की सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो आखिर में क्या होता है सर, ये मैंने आपको दिखाया यहां पे। इसके बाद आखिर में होता है स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, यानी कि इसका रिजल्ट बनाया जाता है और उसके बाद आप मान के चलिए कि अगर 300 बच्चे गए हैं तो शायद 20 या 30 ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेलेक्ट किया जाएगा बाकी के 4 दिन रुकने के लिए। बाकी लोगों को स्क्रीन आउट यानी कि उसी दिन भेज दिया जाता है। अब जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूं आप सब होंगे, उन बच्चों के लिए होता है इंटरव्यू का स्टेज 2 का प्रोसेस जो कि चलता है अगले 4 दिन। यहां पे क्या है सर, यहां पे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपके टेस्ट लेते हैं यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज में टेस्ट किया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू जो कि कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है और आखिर में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेज 1 अगर आपका क्लियर हुआ तो वो आपके लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आगे आने वाले 4 दिन और उसके साथ ही साथ आपके लिए जो हर्डल्स हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी क्योंकि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स मिलेंगे जहां आप अपनी क्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टेज 2 है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन स्टेज 1 में क्लियर करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अपनी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए पिक्चर्स को देख के स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए और अपनी ग्रुप स्पीकिंग की जो आदत है उसको बढ़ाइए। आप इस एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूपी, पंजाब और छत्तीसगढ़ की जो जुडिशरी की वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं बहुत जल्द। हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2025 में तो 100% आएंगी। उस परिस्थिति में अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए यूपी, पंजाब और छत्तीसगढ़ की एक एक्सपर्ट जुडिशरी बैच जो कि शुरू होने जा रही है सर कब से, नवंबर 29 से, जिसका ड्यूरेशन है 15 महीने। लेकिन प्लस में आपको मिलेंगी बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी, तो आप अपनी तैयारी जितने भी टाइम फ्रेम में आप चाहें जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्लासेस होंगी यहां पे आपको टोटल इस बैच में मिलेंगी 1200 लाइव क्लासेस। अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं PS, नीचे आपको लिखा दिख जाएगा। और उसके साथ ही साथ दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है सर, प्रांजल सर का टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी, अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।